जय राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। सबले पहली जतना छत्तीसगढ़िया भाई बहनी है सब जन ला छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार, मैं हरो सुधीर वर्मा और आप सभी के स्वागत है उड़ान IAS अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में, जेमा हमन प्रयास करे हन हाल फिलहाल में चर्चित जतना घटनाक्रम है ओला आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाए के। तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के रूप में कितनी राशि का अंतरण किया जाएगा? हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड एज द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, तो अगर आप हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं लगातार तो आपको पता होगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त जो है वो वर्तमान में 1 नवंबर को दी जानी है। ठीक है, यानी राज्य स्थापना दिवस के दिन तीसरी जो किस्त है उसका भुगतान किया जाएगा। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो तीसरी किस्त होगी उसके द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। ठीक, तो आपको बता दें कि पहली जो किस्त थी वो 1500 करोड़ की थी, दूसरी किस्त भी 1500 करोड़ की थी और तीसरी जो किस्त है वो कितने की है? 1500 करोड़ रुपए की। तो इस तीसरी किस्त को मिलाकर के जो भुगतान की राशि कितनी हो जाएगी? 4500 करोड़। और लक्ष्य कितने का है? 5750 करोड़ रुपए की राशि जो है ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत भुगतान किया जाएगा। चलिए, तो आपका उत्तर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, 1500 करोड़। जो तीसरी किस्त है उसकी राशि कितनी है? 1500 करोड़ है। चलिए, तो हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट रिसोर्ट के संबंध में सुमेलित नहीं है। रिगार्डिंग टूरिस्ट रिसोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज नॉट वेल मैच्ड। आपको रिसोर्ट का नाम दिया है और उस जगह का नाम दिया है जहां पर वो स्थित है, तो वही आपको पूछ रहा है कि कौन सा मैच नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है आपका सरना एथेनिक रिसोर्ट। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यह कहां स्थापित किया जाना है? बालाछापर में। ठीक है, बालाछापर कहां है? जशपुर जिले में। कोयनार हाईवे ट्रीट ये है कुनकुरी में, ये भी कहां है आपका? जशपुर जिले में। हिल मैना हाईवे ट्रीट ये कहां है? कांकेर में, ये भी सही है। सतरेंगा बोट क्लब एंड रिसोर्ट ये कहां है? कोरबा में, ये भी सही है। वे साइड अमेनिटी ये कहां है आपका? सरगुजा में। मतलब सारे के सारे आपके क्या हैं? मैच्ड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। ठीक, याद रखेंगे यहां से एक प्रश्न की संभावना बिल्कुल बनती है क्योंकि नथिया नवागांव को एक बार पूछ चुका है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इनका नाम और किस स्थान पर ये स्थित है, स्थान के साथ जिले का नाम। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2020 से पोषण संबंधी कौन सी योजना प्रारंभ की जाएगी? विच न्यूट्रिशन रिलेटेड स्कीम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 नवंबर 2020। ठीक, तो आपको बताया था मैं कि फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना जो है ये प्रारंभ की जाने वाली है 1 नवंबर 2020 से। तो ये जो फोर्टिफाइड राइस होता है, मैंने आपको बताया था कि ये भी नॉर्मल राइस के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ पोषक तत्व, कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है नॉर्मल चावल की तुलना में। जैसे कि आपका जिंक हो गया, लौह तत्व हो गया, आयरन है ना, या B12 हो गया और आपका फॉलिक एसिड। ये 4 चीजें हैं जो कि फोर्टिफाइड राइस में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं सामान्य चावल की तुलना में। तो आपका उत्तर यहां पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये जो वितरण योजना है ये प्रारंभ कब से किया जा रहा है? 1 नवंबर 2020 से एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जिसके तहत जो कोंडागांव है ना, कोंडागांव जिले में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा। अगर वहां अच्छे परिणाम आते हैं तो फिर बाद में फिर जितने भी सुपोषण से जुड़े हुए अभियान हैं वहां इनको वितरित करने का प्लान बनाया जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये कहां प्रारंभ किया जा रहा है? कोंडागांव में। और कब प्रारंभ किया जा रहा है? 1 नवंबर 2020 से। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना के पायलट प्रोजेक्ट संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्रोविजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर पायलट प्रोजेक्ट ऑफ फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो योजना है वो सबसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा। कौन से जिले में? कोंडागांव जिले में। ठीक, तो आपको पूछ रहा है कि इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए किया गया है 5.80 करोड़, यानी 5 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रोजेक्ट जो है इस फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना के लिए चलाया जाएगा। ठीक,
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के प्रथम चरण में राज्य में कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जा रहे हैं? हाउ मेनी इंग्लिश मीडियम स्कूल आर बीइंग स्टार्टेड इन द स्टेट इन द फर्स्ट फेज ऑफ स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम। ठीक, तो आपको बता दें कि पहले इनकी संख्या कितनी थी? 51, यानी 51 स्कूल प्रस्तावित थे इस योजना के अंतर्गत, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 1 बढ़ा दी गई और कितना कर दिया गया भाई? 52 कर दिया गया। तो कुल 52 इंग्लिश मीडियम जो हैं स्कूल वो खोले जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। कौन सी योजना? स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। ठीक है, यहां पर बेसिकली इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को प्रदेश के कितने नगरीय स्लम एरिया में मोबाइल हॉस्पिटल सह लेबोरेटरी का शुभारंभ किया जाएगा? ऑन द ओकेजन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट फाउंडेशन डे, मोबाइल हॉस्पिटल कम लेबोरेटरी विल बी लॉन्च्ड ऑन November 1st इन हाउ मेनी अर्बन स्लम एरियाज ऑफ द स्टेट। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो मोबाइल हॉस्पिटल सह लेबोरेटरी है इसकी स्थापना की जाएगी आपका जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना है उसके अंतर्गत। आपको पता होगा कि ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और इस योजना से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों की बात करें तो जो शहरी क्षेत्र है वहां की जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनमें रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य चेकअप किया जाएगा इस योजना के द्वारा। ठीक, तो शहरी क्षेत्र के जो झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र हैं वो इससे लाभान्वित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हाल ही में 1 नवंबर को इसी योजना के अंतर्गत मोबाइल हॉस्पिटल सह लेबोरेटरी, ठीक है, हॉस्पिटल तो आपको समझ आया होगा, लेबोरेटरी क्या? जहां पर पैथोलॉजी की सुविधा भी उपलब्ध होंगी उस मोबाइल वैन में। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको कि ये जो योजना है उसके अंतर्गत कुल 30 ऐसे यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मोबाइल हॉस्पिटल सह लेबोरेटरी कितनी स्थापित की जाएंगी? 30। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर स्थित बूढ़ा तालाब कलचुरी वंश के किस शासक द्वारा बनवाया गया था? द बूढ़ा तालाब इन रायपुर वॉज बिल्ट बाई विच रूलर ऑफ कलचुरी डायनेस्टी? आपके पास ऑप्शन में केशव देव राय, ब्रह्मदेव राय, रामचंद्र राय, लक्ष्मण राय। ठीक, देखिए ये प्रश्न तो वैसे तो इतिहास का है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का, लेकिन ये बूढ़ा तालाब वर्तमान में चर्चा में भी है। क्यों है? क्योंकि यहां पर देश का सबसे बड़ा फाउंटेन लग रहा है। ठीक है, तो इसकी स्थापना की थी भाई किसने? ब्रह्मदेव राय ने। ठीक है, अपने आराध्य देव बूढ़ा देव के नाम पर इसको स्थापित किया था। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए दिया जाने वाला शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान इस वर्ष किसे प्रदान किया जाएगा? Who will be the awarded the शहीद वीर नारायण सिंह अवार्ड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल एंड बैकवर्ड क्लास दिस ईयर? ठीक, तो ये जो राज्य अलंकरण के अंतर्गत आता है, ये हमारा जो सम्मान है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। ठीक है, ये राज्य अलंकरण का एक सम्मान है जिसके अंतर्गत जो आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके उत्थान के लिए ये सम्मान प्रदान किया जाता है। ठीक, तो इस वर्ष किसको दिया जा रहा है? श्री रूप राय नेताम जी को। ठीक है, वर्ष 2020 के लिए किसको दिया जा रहा है? श्री रूप राय नेताम जी को शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? हु विल बी द कॉन्फर्ड विद द डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर? ठीक, तो आपको पता होगा कि ये जो डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान है किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। यह भी राज्य अलंकरण का एक सम्मान है और इस वर्ष 2020 के लिए किसको दिया जा रहा है? श्री एनेश्वर वर्मा जी को। ठीक, तो श्री एनेश्वर वर्मा जी को वर्ष 2020 में कृषि के क्षेत्र के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ठीक, प्रगतिशील किसान है श्री एनेश्वर वर्मा जी। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, खेल के लिए गुंडाधुर सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? हु विल बी अवॉर्डेड द गुंडाधुर सम्मान फॉर द स्पोर्ट्स? ठीक, तो गुंडाधुर सम्मान भी जो है वो हमारे राज्य अलंकरण का हिस्सा है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, तो इस वर्ष 2020 के लिए सुश्री आकर्षी कश्यप जी को गुंडाधुर सम्मान के लिए चयनित किया गया है।
ठीक, तो आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सुश्री आकर्षी कश्यप जी का संबंध किस खेल से है। बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि आकर्षी कश्यप जी जो है वो छत्तीसगढ़ की बहुत चर्चित खिलाड़ी है ना। ठीक, तो आप बताइए कि कौन से खेल से संबंधित है। ठीक, तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।